आज गुरुवार की सुबह ट्रेडिंग थीम इस बात के इर्द-गिर्द घूमेगी कि निवेशकों का मनोभाव काफी कमजोर है, क्योंकि मौजूदा चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से डर पनपता नजर आ रहा है। हमें लगता है कि ट्रेडर्स इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या और क्लैरिटी देखने को मिल रही है क्या रेसिप्रोकल टैरिफ्स पर, जो अप्रैल 2 से लागू होने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स कॉपर प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस को ऊपर पहुंचाते नजर आ रहे हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरी ओर सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2241 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 696 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक डिजायर्ड कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.47 लेवल्स पर ही व्यापार करता नजर आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 85.99 लेवल्स पर नीचे था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.83 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक हमें लग रहा है कि बुलिश कंसोलिडेशन लाजमी है। कल के व्यापार की पॉजिटिव बात यह रही कि बावजूद नेगेटिव सेशन के विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 10,668 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी में सीसॉ राइड देखने को मिल सकती है आज के व्यापार में, बावजूद इस बात के कि विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। हमें लगता है कि निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष करता नजर आ सकता है 3 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते। पहला, हमें यह नहीं मालूम है कि ट्रम्प की पॉलिसीज और कितनी डिस्ट्रप्टिव हो सकती है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ में धीमापन आता हुआ। तीसरा, इन्फ्लेशन का डर। किंतु हमें यह भी लगता है कि ट्रम्प टैरिफ डिटेंड डे के अलावा भी सबका ध्यान इस बात पर रहेगा नियर टर्म में। पहला, मार्च एफएनओ एक्सपायरी जो आज है। दूसरा, यूएस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स जो शुक्रवार 28 मार्च को आने वाला है, जो कि फेड का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज भी है। तीसरा, अप्रैल 2 से लागू होने वाले टैरिफ्स। चौथा, यूएस एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिपोर्ट जो शुक्रवार अप्रैल 4 को रिलीज होने जा रहा है। संक्षेप में कहे तो एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है। आज की एफएनओ एक्सपायरी के चलते वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,487, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,151 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,300 से 23,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,209, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 50,407 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस 52,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,700 से 51,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। कल के व्यापार में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला दलाल स्ट्रीट पर, जहां पे निफ्टी की पिछली 7 दिन की बढ़त पर रोक लग गई। नेगेटिव बात यह भी रही कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.72% नीचे बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.20% नीचे बंद हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में लार्सन एंड ट्यूब्रो फोकस में रहा, जहां पे कंपनी को ऑर्डर्स मिले ₹15,000 करोड़ के कतार एनर्जी एलएनजी से। एनसीसी की स्टॉक प्राइस भी सुर्खियों में थी कल के व्यापार में, जहां पे कंपनी को मल्टीपल डील्स मिले, कुल मिलाकर ₹10,805 करोड़ के बीएसएनएल से। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,513, प्रीमियम +26, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.82 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.86 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,500 और उसके बाद 23,300 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में वीबीएल, आईईएक्स, डाबर, एचएएल। शॉर्ट कवरिंग में सीमेंस, आरबीएल बैंक, ट्रेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, क्यूमेंस इंडिया। शॉर्ट बिल्डअप में सीडीएसएल, डिमार्ट, बीएससी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाइटन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में यूनियन बैंक, एमएनएम फाइनेंस, एचएफसीएल, भारत फोर्ज। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है हिंदुस्तान कॉपर। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,990, प्रीमियम +701, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.73 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.76 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,289, सपोर्ट 76,400 और उसके बाद 75,500 मार्क पर, रेजिस्टेंस 78,000 और उसके बाद 78,600 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,700 से 77,621 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 77,904 मार्क पर, 50 डीएमए 76,667 मार्क पर, 200 डीएमए 75,149 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.